वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका सब्जेक्ट जो कि है सेक में जिन बच्चों ने लिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। ठीक है, आसान सा सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है। 5 यूनिट है टोटल और बेसिक आसान आसान बातें करेंगे, कुछ ऐसे डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो है आपका यूनिट 1 में पार्ट 1 से। ठीक है, दो पार्ट में हो जाएगा कवर। एक यूनिट जो आपकी 2 पार्ट में हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं खींचेगी। जनमत पढ़ेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 4 वाले बच्चों का है ये, बीए प्रोग्राम में जो है। ठीक है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन करी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आईडी पे मैं सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दी उनके लिंक भेजती हूँ। ये वाली पूरी पीपीटी आपकी मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपके सारे वो मिल जाएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे खुद के, वो वाले नोट्स मिल जाएंगे। सारा बेटा जितना भी आपका स्टडी मटेरियल होता है वो सारा यहाँ पे होता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। जो आपका चैप्टर का ही नाम है, ये यूनिट 1 का नाम क्या है? जनमत के पब्लिक ओपिनियन। यही आपका सब्जेक्ट का नाम है, पब्लिक ओपिनियन। इसको समझो पहले कि ये है क्या, पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है। और बेटा एक और बात, ये वाली जो वीडियो होगी आपकी, पूरा जो सीरीज चलेगी आपकी, 5 यूनिट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के जो बच्चे दोनों के लिए होगी, क्योंकि मैंने जो हेडिंग्स डाली है उसमें इंग्लिश में भी ऐड करी है। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं ना उनको भी समझ आएगी। प्लस ये कि जब मैं बोल रही हूँ तो मैं बाइलिंगुअल ही बोलूंगी, मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिंदी बोल रही हूँ इंग्लिश वाले बच्चों को समझ आए ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही रखूंगी। बाकी अगर तब भी किसी इंग्लिश वाले बच्चे को ये लगता है कि मुझे नहीं आया ये वाला वर्ड समझ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं ट्रांसलेट करवा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कि जनमत क्या है। इसका मतलब पब्लिक ओपिनियन। जन माने जनता, उसका मत, मत माने क्या होता है? ओपिनियन होता है ना, कि मेरी ये ओपिनियन है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये राय है, मेरी कोई भी टॉपिक उसके ऊपर आपकी क्या राय है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जनमत वह संगठित शक्ति है, जनमत क्या है? एक पावर है जो समाज के सतत मान्य परंपराओं, आदर्शों और अनुभूतियों का प्रतिरूप होती है। ठीक है, एवं उस समाज की तत्कालीन भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। जनमत प्रावेगिक और स्थायिक दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये बेसिक क्या बता रहे हैं कि जनमत क्या है, कि जनता क्या चाह रही है, जनता का मत क्या है, जनता की राय क्या है। देश है हमारा, उसमें जनता क्या चाह रही है। जीतेगा कौन? जिसको जनमत मिल जाएगा, जिसको पब्लिक ओपिनियन क्या कर, जिसके पक्ष में जाएगा, है ना। कि सारी जनता का मत ये है कि ये बंदा सही है, वो बंदा जीत जाएगा। कोई भी टॉपिक है, कोई भी कानून है, कोई भी समस्या चल रही है, कुछ भी, उस पर जनता क्या कह रही है वो क्या कहलाएगा? जनमत। जिसे क्या कहा जाता है? जनता की इच्छा, उसकी राय, जो भी वो चाह रही है उसे क्या कहा जाता है? जनमत। एक और बार इसको रीड कर लेते हैं, जनमत। या लोकप्रिय राय क्या कहा जाता है? लोकप्रिय। जो मान लो 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 में से 10 लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन 90 लोग एक बात पे हैं, तो ये जो 90 लोगों की बात है ना, जो ये एक बात पे 90 लोग खड़े हैं, ये होगा जनमत। क्योंकि सारे मिलके, पूरी जनता मिलकर जो एक मत कहला रहा है वो क्या है? इन 90 लोगों का, तो इसको क्या कहा जाएगा? जनमत। जनमत ये कह रहा है। लोकप्रिय राय सबसे ज्यादा फेमस ये है। 10% लोग, 20% लोग कुछ अलग भी कह रहे हैं तो उनकी बात भी है, लेकिन वो अलग है, वो जनमत नहीं कहलाएगी। जनमत क्या कहलाएगी? वो जो बहुमत, जो सबसे बड़ी संख्या कह रही है। ठीक है, समाज के लिए प्रासंगिक किसी विशेष विषय या मतदान के इरादे पर, वोटिंग के हो गया, वोटिंग से रिलेटेड हो गया, कोई भी विषय हो गया, उस पर इंसान की क्या राय है, इरादे पर सामूहिक राय, हमारी राय होना, हमारा ओपिनियन होना। कि जैसे अब मान लो अभी होने वाला चुनाव, मई में चुनाव है 2024 के, तो उसमें वो जीतेगा जिसको जनमत प्राप्त होगा, जनता जिसको हाँ बोलेगी, जिसकी जनता की राय में जो सही होगा, तो वो क्या कहलाएगा? जनमत। ठीक है, वह उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों पर लोगों का विचार, कि जनता का क्या कहना है, हमें जनमत पता चल जाएगा जनता क्या कह रही है। इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि पब्लिक ओपिनियन ये है कि ये वाली सरकार आनी चाहिए। जनमत क्या है? ये वाली सरकार आनी चाहिए। ठीक है, कि जनता की राय ये है कि ये सही है, जनता की इच्छा ये है। ठीक है, तो जनता चाह रही है, तो ये जनमत तो आपने समझ लिया। अब आगे हमें यही पढ़ना है कि जनमत कैसे पता चलता है, कैसे जनमत को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, गलत तरीके इन्फ्लुएंस कर रहे हो या सही तरीके से कर रहे हो, और आपको पता कैसे चलेगा कि जनता क्या चाह रही है, जनता की इच्छा क्या है। इतना बड़ा देश है ना। जैसे मैंने भी समझाया कि अगर 100 लोगों का देश है तो 90 जो है उसे जनमत कहा जाएगा, लेकिन ये जो 10% लोग हैं इनका क्या, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये 90 लोग क्या चाह रहे हैं, 10% का क्या होगा। फिर ये पूरा सब्जेक्ट जो है आपका इसी बात पे चलेगा, पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, ये इस प्रकार से देखो, ये क्या दर्शा रहा है, ये फोटो आप ध्यान से देखो, इसमें क्या दर्शा रहा है कि जनमत क्या कह रहा है कि बीजेपी, ठीक है, कि इतनी जो भीड़ है, जनता इतनी सारी जो है, ये क्या कह रही है कि हमारी राय है कि ये बेहतर है, ये जीते। ये क्या हो गया? जनमत की, जनमत इनके पक्ष में।
समाज की सामूहिक इच्छा सामाजिक नियंत्रीकरण में हर देश काल में किसी न किसी रूप में सदा एक मान्य शक्ति रहती है। एक मान्य शक्ति कौन सी है? बहुमत वाली, जिसे क्या कहा जाता है? जनमत। जनमत वह संगठित शक्ति है जो समाज के सतत न्याय परंपराओं आदर्शों के अनुभव को प्रतिरूप करती है, उन्हें एक समाज में तत्कालीन भावनाओं को प्रतिनिधित्व करती है। जनमत प्रत्येक संगठित दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये वही बता रहे हैं। अब ये क्या नेक्स्ट क्या पढ़ना है? जनमत का अर्थ व परिभाषा बुक के हिसाब से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो पूरा सब्जेक्ट है आपका जनमत का है। अगर आपको जनमत समझ नहीं आया तो पूरा सब ये वाले 5 के 5 यूनिट नहीं समझाएगी, इसलिए इसको डीप में कर रहे हैं एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये कि परिभाषाएं जो हैं आप पेपर में बेटा देखो 3 भी लिख दो तो बहुत होगा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 बहुत होंगी। तो मैंने आप पे 4 ही रखी हैं, 4 में से जो आपको आसान लग रही है ना वो आप लिख सकते हो, जिसको जो आसान लग रही है। एक बार रीड करेंगे इसको। ये क्या बोल रहे हैं? सभी के विचार, जनता का जो विचार क्या है उसका। ठीक है, सारी जनता किस विषय में एक मत हो रही है, सारी जनता किस विषय में एक हो रही है, सारे मिलके एक जिस पे हो रहे हो। सार्वजनिक समस्याओं पर उनकी क्या राय है। बहुसंख्यकों की, जो बहुसंख्यक है, जो सबसे ज़्यादा संख्या वाले, उसको क्या कहा है? जनमत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, परिभाषा क्या है? जनमत उसे कहते हैं जो विवेक और सर्वाधिक बुद्धि पर अवलंबित हो। ठीक है, जो सबके लिए हो, सर्वार्थ हित, क्या कि सबका हित हो, जिसमें बुद्धि पर अवलंबित हो और जिसका लक्ष्य किसी जाति वर्ग के विशेष के हित में ना होकर समाज के लिए हो। तो जनमत क्या होगा कि ये नहीं हो कि सिर्फ एक हित वालों का हो रहा है, एक जाति वालों का हो रहा है, एक धर्म वालों का हो रहा है। जनमत क्या है? जो सबके लिए हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? जनमत। अब ये एक दो पढ़ लेते हैं। विलोबी के अनुसार और इनका पढ़ लेते हैं 22 के अनुसार। विलोसी तथा रोजर्स के अनुसार, इनके नाम बेटा डिफिकल्ट होते हैं इंग्लिश वालों के, तो इनके नाम जरूर लिख के करना। ठीक है, जनमत उन व्यक्तियों के विचारों का परिणाम होता है जो सामान्य हित के संबंधों में समस्या का निर्णय लेते हैं। सामान्य, समाज में जो सामान्य है उनके हित के लिए जो निर्णय लेंगे उसे क्या कहा जाएगा? जनमत। ठीक है, इनके अनुसार क्या है? 22 के अनुसार समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसके हितों से संबंधित प्रश्नों के विषय में मनुष्य के जो विचार हैं, ठीक है, उससे जो भी उनको दिक्कत आ रही है, समाज में जो लोग रह रहे हैं, पानी की समस्या है, खाने पीने की है, या फिर रोजगार की समस्या हो गई, इन सारे पे जो सबका मिलके जो एक हित होगा ना वो क्या कहलाएगा? जनमत। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। आप इसका ऐसे ले सकते हैं, जो जिसको जो लैंग्वेज आसान लगे उसमें से कोई भी 2 या 3 इनफ होंगे, इतना लिख देंगे। ठीक है, तो परिभाषाएं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? जनमत के तत्व। अब ये कि जो ये जनमत है इसको पूरा समझ लिया कि क्या है, परिभाषा कर लिया, इसके तत्व। सार्वजनिक हित की भावना के सबका ही हित हो, जिसमें किसी एक तबके की बात नहीं होगी, सबकी, ऑल, सबकी हित की बात होगी। जनमत स्थायी मत होता है, जो एक ऐसा नहीं कि आज कुछ है, परसों कुछ हो गया, कल कुछ था। स्थायी, जो पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। जनता का हित क्या है? हमेशा से, शुरू से आज तक, कल्याण, विकास, कि हमें आगे बढ़ना, हमें किसी को बुरा नहीं करना, हमें बस अपना विकास करना है। ठीक है, कि सबके लिए ही हो, सार्वजनिक हित में हो, प्रसन्न हो, सब कल्याण सबका हो, ये क्या होगा? जनमत। ठीक है, व्यापक सहमति, कि सब माने, ऐसा ना हो कि कोई अलग एक ग्रुप है जो नाराज बैठा हुआ है कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा, नहीं, सबके लिए हो, सारी जाति धर्म इसमें आए, इंक्लूड हो। जनमत सदा राज्य के कार्यों से ही संबंधित नहीं होता। जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स का ही बात हो, जनमत और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हो सकता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में जनमत को बढ़ावा मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र और जनमत एक सिक्के के 2 पहलू कह सकते हो आप, क्योंकि जहाँ जनता को बोलने का अधिकार होगा वहीं तो जनमत बनेगा। जनता की राय, जनता का क्या चाह रही है, जनता की बात, उसका विचार, उसकी ओपिनियन, वहीं तो होगा जहाँ लोकतंत्र होगा। क्योंकि देखो जो बाकी की अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे राजतंत्र हो गया, राजशाही तंत्र हो गया, सैनिक शासन हो गया, उनमें तो जनता की कोई वो ही नहीं होती, जनता की कोई वैल्यू कहाँ होती है उसमें, जनता ना के बराबर होती है, जनता को बोलने का कोई उसमें अधिकार ही नहीं होता। लोकतंत्र एक ऐसा है जिसमें जनता को पूरा पूरा अधिकार है बोलने का। जब जनता बोलेगी तो क्या होगा? उनका जनमत का निर्माण होगा, है ना, कि जनता अपनी राय रख रही है, उससे क्या बनेगा? जनमत। नेक्स्ट क्या है? जनमत निर्माण के प्रमुख साधन। अब ये जो जनमत निर्माण है, ये जो पब्लिक ओपिनियन, ये कैसे बनता है, कैसे लोगों को पता चलता है कि ये वाली बात हो रही है, ये वाला टॉपिक है बात में, है ना, क्या समस्या है, क्या चल रहा है, ये सारी बातें कैसे पता चलती है? देखो पत्र पत्रिकाओं से जनमत का निर्माण होता है, जो छप के आ रहा है लोग वो पढ़ेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर बात होगी, है ना, तो लोगों को पता चलेगा ये टॉपिक चल रहा है, फिर क्या होगा? जनमत बनेगा।
जनता की राय बनेगी उस चीज़ से। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इन सब चीज़ों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज, स्कूल हो गए, वो सब लोग बताते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो है कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको इन सब बातों के बारे में पता चलेगा, है ना। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन अगर मान लो मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात बता रही हूँ, कोई भी समस्या उसके बारे में आपको समझा रही हूँ, तो उससे क्या है, जनमत का निर्माण होगा, लोगों को चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। भाषण संस्थान हो गए, राजनीतिक दल हो गए, संस्कृत सदस्य हो गए, विधानमंडल हो गया, सत्य साहित्यिक सामग्री हो गई, निर्वाचन हो गए, अफवाहें भी हो गई। तो अफवाहों से भी बनता है, झूठी अफवाह फैला दी, लोग उसको मानने जा रहे हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा अगर उदाहरण लिया जाए अफवाह वाला, तो सीए वाला जो कानून है उसमें मान सकते हैं हम, क्योंकि वो तो नागरिकता देने का कानून है ना। लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि वो नागरिकता छीनने का कानून है। लड़ाई जो इतनी हो रही है, आधे लोगों को पता ही नहीं, क्यों अफवाहें फैली हुई है, लोगों ने सुना है ऐसा, फिर वो उस पर विश्वास कर रहे हैं, सुनने की बात पर विश्वास कर लेते हैं लोग। तो ये कि ये सारी चीज़ों से जनमत बनता है। अफवाहें फैल रही है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से लोगों की राय क्या है बनती है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है, ठीक है। इसका ये बेसिक हो गया। चलिए, पार्ट 1 इतना ही था, ठीक है। 2 पार्ट छोटे छोटे 15-15 के मिनट के पार्ट में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पहला इसका एक क्वेश्चन लिखवा के ले लो, जनमत क्या है, ये आएगा, आता है ये एक क्वेश्चन तो इस पे से बनेगा हर हाल में कि जनमत क्या है। या तो परिभाषा पूछ लेंगे, या इसके तत्व पूछ लेंगे, या इसकी विशेषता पूछ लेंगे, जिसमें आपको पूरा समझाना होगा इसमें कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसके महत्व क्या है, कि लोकतंत्र को प्रबल कर रहा है ये, निरंकुशता जो होती है, सरकार की जो गलत चीज़ें होती है उसको रोकता है ये, मानव अधिकारों को प्रमोट करता है, विकास के मार्ग खोलता है, सरकार को मजबूत बनाने के लिए काम करता है, कि सरकार अपनी मनमानी ना करे, जनता की भी सुनी जाए। ये सारी चीज़ें आएंगी लोकतंत्र के इसमें। बहुमत, लोग जितने भी हैं, अधिक लोगों का कल्याण पे बात करेगा, सभी के हित पे बात करेगा, नैतिकता पर बात करेगा ये आपके। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पार्ट 1 यहीं एंड करेंगे, कल तक पार्ट 2 आपका पूरा आ जाएगा। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपके सारे 4th सेमेस्टर के मैंने जितने भी सब्जेक्ट करवा दिए हैं सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी अगर किसी को अभी भी कुछ ना समझ आया हो, पार्ट 1 है ये, पहला है, इसमें भी अगर किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। फील फ्री टू आस्क। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।